दोस्तों, जिस सुअर का नाम सुनते ही आपके माथे पर शिकन आ जाती है, आपको जानकर हैरानी होगी उसी सुअर के हृदय को एक इंसान के शरीर में डाला गया। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान के शरीर में सुअर का दिल डाला गया। पर आपको जानकर हैरानी होगी ये एक्सपेरिमेंट इतना सफल हुआ कि वो आदमी आज आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है। इस पूरे ऑपरेशन के वीडियो को हम आपको दिखाएंगे, आपको वीडियो बस ध्यान से देखना है। दोस्तों, ये घटना अमेरिका की ही है, जहां पर एक इंसान का हृदय लगभग पूरी तरह से खराब हो चुका था। डॉक्टर का कहना था कि अगर समय रहते उसे किसी डोनर के द्वारा हृदय नहीं मिलता तो उसकी जान चली जाएगी। धीरे धीरे उस इंसान का समय खत्म होता जा रहा था, लेकिन उसे कोई भी सही डोनर नहीं मिल पा रहा था। उस इंसान को लगने लगा शायद 4 से 5 दिनों बाद उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि 2 सप्ताह से ज्यादा वो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। जब कोई भी डोनर नहीं मिला और मौत का समय निकट आ गया, तब डॉक्टर्स ने एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। इस एक्सपेरिमेंट से पहले उस आदमी के और उस आदमी के परिवार का भी अनुमति लिया गया कि अगर इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उस इंसान की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होगा। मरना तो ऐसे भी है, तो क्यों ना एक बार रिस्क लेकर देखा जाए। और इस एक्सपेरिमेंट को इतिहास में दूसरी बार इंसान के शरीर में सुअर के हृदय को फिट करना था। दरअसल इंसान का हृदय और सुअर का हृदय लगभग एक जैसा होता है। इन दोनों के हृदय में बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। अनुमति लेने के बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की शुरुआत की, लेकिन आगे आपको पता चलेगा इसके शुरुआत से अंत तक का सफर कैसा रहा। इसके लिए सबसे पहले एक वयस्क और स्वस्थ सुअर को पकड़ा गया। सुअर को बेहोश करने के बाद उसका हृदय उसके शरीर से निकाला गया और दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में उस वक्त वो शख्स भी मौजूद था जिसके शरीर में सुअर के हृदय को इंस्टॉल करना था। लगभग 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उस इंसान के शरीर में सुअर का हृदय फिट कर दिया गया। अब डॉक्टर्स को इंतजार था बस उस इंसान के होश में आने का। लगभग 35 घंटों के बाद उस आदमी को होश आया, लेकिन उसके बाद भी आदमी के शरीर को मशीन से जोड़ कर रखा गया था। एक ऐसी मशीन जो सुअर के हृदय को लगातार पंप कर रहा था ताकि उस इंसान के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। अब डॉक्टर्स को इंतजार था एक बार मशीन को हटाकर हृदय की जांच की जाए। आपको जानकर हैरानी होगी, जब डॉक्टर्स ने कृत्रिम रूप से ब्लड पंप करने वाली मशीन को हटाया तो भी वो एकदम आराम से सांस ले रहा था। ठीक है, ऐसा ही ऑपरेशन 1997 में भी किया गया था, जब किसी डोनर के न मिलने की वजह से डॉक्टर्स ने इंसान के शरीर में सुअर के हृदय को इंस्टॉल करने की कोशिश की थी। इंस्टॉलेशन के महज 7 दिनों बाद ही उस शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। डॉक्टर्स को डर था कि कहीं इस बार भी वैसा ही न हो जाए, इसलिए उस मरीज को 24 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई महीनों बाद भी वो इंसान एकदम स्वस्थ और तरोताजा है। उस इंसान का कहना है कि सुअर का हृदय फिट होने के बाद से वो अपने आप को और ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में हर साल हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ हार्ट की बीमारी से हो जाती है, जिनमें से अधिकतर मौत तो सिर्फ इस वजह से हो जाती है कि जिनका हृदय पूरी तरह से खराब हो चुका होता है और उन्हें कहीं सही डोनर नहीं मिल पाता। यानी कि अगर मरीज को समय रहते हृदय दान करने वाला कोई शख्स मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सके। और इस वक्त अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में जिस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया है, अगर सुअर का हृदय इंसान के शरीर में इंस्टॉल करना इतना कारगर है तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी क्रांति साबित होने वाली है। पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में बात चल रहा होगा कि अगर किसी इंसान का हृदय खराब हो चुका है और उसके हृदय को बदलने की जरूरत है तो कोई अच्छा खासा आदमी अपना हृदय उसे दान क्यों करेगा, क्योंकि कोई भी अपना हृदय यानी कि दिल डोनेट करने के बाद तो जिंदा ही नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आपको बता दें हमारे आसपास हमेशा कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है और कई बार कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जब इंसान का शरीर तो ठीक ठाक रहता है लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। कहते हैं दिमाग के बंद होते ही इंसान को मेडिकली तौर पर मृत मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर उस इंसान का परिवार उसका हृदय डोनेट करना चाहे तो कर सकता है। अगर कोई चाहता है उसके मरने के बाद भी उसका हृदय किसी इंसान के सीने में धड़कता रहे तो अपनी मृत्यु से पहले अपना हृदय डोनेट करने की इच्छा जाहिर भी की जा सकती है। और किसी इंसान की मृत्यु होने के पश्चात कानूनी तौर तरीके से उसके हृदय को मेडिकल टीम के द्वारा कलेक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद किसी जरूरतमंद के शरीर में इंस्टॉल करने की प्रक्रिया अंजाम दी जाती है। दोस्तों, जब किसी इंसान का हृदय ट्रांसप्लांट किया जाता है तो सबसे पहले वरिष्ठ डॉक्टर अपने साथी डॉक्टर्स से इस बात को लेकर विचार करते हैं कि हृदय ट्रांसप्लांट करना ही लास्ट विकल्प है या फिर नहीं।
उसके बाद ये भी देखा जाता है कि जिस इंसान का हृदय ट्रांसप्लांट करना है उसके लिए या फिर किडनी में कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि जिस इंसान का लीवर या फिर किडनी में कोई समस्या होती है उसका हृदय ट्रांसप्लांट करना संभव नहीं हो पाता। सब कुछ ठीक होने के बाद मरीज के शरीर का इकोकार्डियोग्राम टेस्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, फिर चेस्ट एक्सरे और तमाम तरह के टेस्ट भी किए जाते हैं ताकि मरीज के शरीर की छोटी छोटी समस्याओं को भी पहले से जान लिया जाए। सारे टेस्ट को पूरा करने के बाद मरीज को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, जहां उस मरीज को 24 घंटे भूखा रखा जाता है और उस दौरान लगातार उस इंसान के हार्ट को रीड किया जाता है और डॉक्टर्स के द्वारा ये कोशिश भी की जाती है कि मरीज को किसी भी प्रकार की घबराहट ना हो। इससे उसका ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है, जो कि ऑपरेशन में रुकावट डाल सकता है। सब कुछ ठीक होने के बाद डॉक्टर ऑपरेशन की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस वक्त किसी इंसान के हार्ट का ट्रांसप्लांट सर्जरी चल रहा होता है उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में वरिष्ठ डॉक्टर के साथ साथ कई तरह के डॉक्टर्स मौजूद होते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति को संभाला जा सके। हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के दौरान मरीज के गले में खास तरह की पाइप डाली जाती है, क्योंकि उस वक्त मरीज बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकता, वो अपने होश में नहीं होता। उस वक्त उस पाइप के द्वारा ही मरीज को विटामिन और खास तरह की दवाइयां दी जाती है। इस दौरान मरीज के शरीर को एक खास तरह की मशीन से अटैच किया जाता है, जो कि बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जैसे किसी इंसान का हृदय काम कर रहा होता है। इसके बाद मरीज के खराब हृदय की धमनियों को काट कर उसे बाहर निकाल लिया जाता है और वहां पर डोनर के हृदय को रख कर अच्छे से फिट कर दिया जाता है। इस दौरान पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम उस बाईपास मशीन का होता है, जो मरीज के शरीर से जुड़ा होता है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मरीज के चेस्ट के पास चीरा लगाकर उसके चेस्ट बोन को भी कट किया जाता है। डोनर के हार्ट को फिट करने के बाद वहां अच्छी तरह से उसे पैक कर दिया जाता है। अब जो नया हार्ट है वो अगर मरीज के बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ना करे तो टेम्परेरी तौर पर मरीज की बॉडी को मैकेनिकल पंप से कनेक्ट कर दिया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद मरीज को ऑपरेशन थिएटर से निकालकर वापस आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं और ज्यादातर मरीज शुरुआत के 24 घंटों में ही होश में आ जाते हैं। मरीज के होश में आने के बाद भी मरीज को खास मशीन से जोड़ा रखा जाता है और जो उस मरीज को सांस लेने में मदद करता है। दरअसल ऑपरेशन ताज़ा होने की वजह से उसका हार्ट इतना मजबूत नहीं हो पाता है कि वो नेचुरल तरीके से सांस ले पाए, इसलिए शुरुआत के कुछ घंटों तक उसे मशीन की मदद लेनी पड़ती है। और जब मरीज का हृदय नेचुरल तरीके से काम करने लगता है तब उसे आईसीयू से शिफ्ट करके नॉर्मल वार्ड में भेजा जाता है, जहां पर मरीज की लगातार निगरानी की जाती है और उसे डॉक्टर्स की देखरेख में रखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इंसान के हृदय को ट्रांसप्लांट करने का ऑपरेशन इतना जटिल होता है कि कई बार मरीज को 2 से 3 महीने तक हॉस्पिटल में रखा जा सकता है, क्योंकि हार्ट किसी इंसान के शरीर का इतना नाजुक और इतना जरूरी अंग होता है कि उसने जरा सी भी गड़बड़ की तो इंसान की जान जा सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर्स के लिए ये ऑपरेशन बहुत बड़ा और संवेदनशील होता है। दोस्तों, जब किसी इंसान के हृदय को ट्रांसप्लांट किया जाता है तब मरीज के ठीक होने के बाद उसके लाइफस्टाइल में भी बहुत सारे परिवर्तन लाने पड़ते हैं। जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट किया हुआ इंसान ज्यादा काम धाम नहीं कर सकता और ना ही ज्यादा भारी वजन उठा सकता है। उसे हर कुछ महीनों के दरमियान डॉक्टर के पास अपने हार्ट को चेकअप के लिए आना पड़ता है। मरीज के खान पान से लेकर उसके डेली एक्टिविटी हर चीज में बदलाव लाने पड़ते हैं, क्योंकि हार्ट भले ही ट्रांसप्लांट करके इंसान को ठीक कर दिया गया हो, लेकिन नेचुरल जैसा कभी नहीं हो पाता और ना ही डॉक्टर इंसान की जिंदगी के साथ रिस्क लेना चाहते हैं। यही वजह है मरीज को अपनी लाइफस्टाइल के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी हार्ट ट्रांसप्लांट से जुड़ी आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।